चलो अवकलन का 8F का तीसरा सवाल, ठीक है। इसके पहले अपन ने बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है फलन के फलन का अवकलन, ठीक है। फलन का मतलब संयुग्म में फलनों का अवकलन, ठीक है। चलो पहले आपको सूत्र वापस से एक बार रिवाइज हो जाए, इनको तो सूत्र याद कर लेना बेटा, ठीक है। एक्स की आते हैं इनका n x n-1 है, x का 1 है, c का अचर का 0 है, 1/2√x है, 1/2√x है, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ x आएगा तब जाके बनेगा -1/x² e की पावर x, e की पावर x, e की पावर -x का माइनस e की पावर x, log x का 1/x, e की पावर x, e की पावर x log e a। सूत्र बहुत बार याद करवा चुके हैं। 1 sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec², cot x का माइनस cosec², sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। दो फलन गुणे में हो तो फर्स्ट ऐसा सही अवकलन करो सेकंड का, प्लस सेकंड अपनी जगह पर अवकलन करो फर्स्ट का, ठीक है। चलो अंश बटे हर मतलब भाग वाला, तो हर ऐसा का सही d/dx अंश का माइनस अंश ऐसा का सही d/dx हर मतलब नीचे वाला फलन बटे हर का इसके। ये सूत्र है अभी तक 18 अवकलन के, ठीक है। और अभी अपन जो बता रहे थे वो बता रहे थे कि यार फलन का कर रहे थे, जैसे e की पावर x और sin x, ये दो फलन है, इनका फलन मिलके एक बना लेते हैं। ये sin e की पावर x ये भी बना सकते हैं, e की पावर sin x ऐसा ही बना सकते हो, ठीक है। तो इनका अवकलन अपन करना सीख रहे थे और सीख चुके थे, ठीक है। जैसे √x एक फलन है और sin x एक फलन है, लेकिन ये √x और sin x को मिलाकर, जैसे √x का 1/2√x, sin x का cos x, लेकिन दोनों को मिलके एक कर लेते हैं, वो रूट में sin x कर लेते हैं, ठीक। रूट में sin x या sin x को रूट में कर लेते हैं, ये भी एक फलन हो जाता है, ये भी एक फलन। इसका अवकलन करना सीख लिया, अब इसका रूट वाले में, ठीक है। चलो ये फलन का अवकलन चल रहा था, मतलब चेन रूल बोलते हैं इसको, श्रृंखला अवकलन। चलो अब आगे करते हैं उसका, ठीक है। इसके पहले इसके 2 वीडियो बन चुके हैं श्रृंखला वाले के, ठीक है। अब आगे हल, किसका हल? तीसरे वाले का। माना y बराबर रूट sin x, ठीक है। चलो ये स्टेप लिखना है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx रूट sin x, ये तो लिखना पड़ती है, ठीक है। अब देखो इधर शुरू करना, पहले रूट आया ना तो सुनना, d/dx रूट x होता तो होता 1/2√x, ये है ना, ठीक। तो रूट तो है, देखो रूट तो है, लेकिन रूट के अंदर x होना था, रूट की जगह x की जगह क्या बैठा हुआ है? sin x, ठीक है। रूट तो है, x की जगह sin x बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस sin x को मन में x मान लिया अपन, t नहीं मानते, x मानते हैं, ठीक है। तो रूट x होता तो 1/2√x, रूट x की जगह sin x है तो जाएगा 1/2 अंडर रूट, अगर x होता तो 1/2√x होता, x की जगह sin x है तो 1/2 sin x, ठीक है। और जिसको अपन ने x मानते हैं नीला वाला, इसका वापस करते हैं, इसका मतलब अंदर वाले का x, इसको माना बेटा। रूट तो था, x की जगह sin x आ गया था तो 1/2 x की जगह sin x, और जिसको जो x की जगह आया था उसका वापस करना है, जो x की जगह गलती से आ गया था उसका करना है, ठीक। चलो 1/2 sin x कोष्टक sin x का cos x, ये तो हो गया सब कुछ, ऊपर करो cos x 2 sin x। नहीं समझ में आ रहा? फिर से देखो, बहुत सारे सवाल है। cot x डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना, x के हिसाब का अवकलन करने पर d/dx अंडर रूट cot x। देखो x होता, रूट x होता तो 1/2√x, तो रूट तो है, x नहीं है, x की जगह कौन है? x की जगह cot x है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1/2 x होता तो 1/2√x आता है, x की जगह कौन है? cot x, ठीक है। लेकिन जिसको अपन ने x माना है, ये x की जगह ना, इसका वापस करना है, ये तरीका है इसका बेटा। 1/2 cot x। चलो cot x का, अरे वहाँ सूत्र लिखे में cosec² x, इसको तो याद कर ही लो, ऊपर चढ़ा दो इसको, माइनस cosec² x अंडर रूट cot x 2, ठीक है। चल और है, माना y बराबर रूट e की पावर x, dy/dx d/d e की पावर, देखो
एक्स की जगह इस बार कौन है, ए की पावर एक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स होता, तो रूट एक्स की जगह कौन बैठा हुआ, ए की पावर एक्स। जिसको एक्स की जगह माना है उसको तो करना ही वापस, तो उसका कर दिया वापस 1/2 रूट ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ठीक है। चलो ए की पावर एक्स 2 रूट ए की पावर एक्स, ठीक है। ये सही है, या सही है, या e की पावर x या तो परिमेयकरण कर लो, या इसको ध्यान रखो कि यार अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करा, e की पावर x को बड़ा ही हो गया अवकलन, लेकिन बाय चांस इसको अगर आगे बढ़ाना हो तो ऐसा कर सकते हैं, रूट e की पावर x का रूट e की पावर से गुणा करोगे तो e की पावर x आएगा, रूट हट जाएगा, तो इसको 2 टुकड़े में तोड़ दिया, ठीक। ऐसा लिख सकते हो बेटा, एक काट दो, तो 1/2 लिखो या केवल e की पावर x बटे 2 लिखो, ठीक। ये यहाँ तक भी उत्तर छोड़ के आओगे तो सही रहेगा, शायद मैंने यहीं तक उत्तर छोड़ा होगा। चलो छठा देखते हैं, log x रूट में, ठीक है। और देखना हाँ, पहले जो फलन आता है वो मतलब रूट पहले आ रहा है, इसलिए रूट वाला कोई महत्व देंगे, log x। चलो रूट x होता तो 1/2 रूट x होता, लेकिन x की जगह इस बार कौन बैठा हुआ है, log x, ठीक, पेन गया, ठीक, ये बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 रूट x आना चाहिए, x की जगह जो बैठा हुआ आएगा log x d/dx, जिसको बिठाया गया है x की जगह उसको फिर से करना पड़ेगा, इसको फिर से करना पड़ेगा 2 रूट log x। चलो इसका 1/x होता है, उसमें देख लेना, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका 2x को आगे लिख देंगे, x लिखने का तरीका और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो क्लिक करो, इसको इनकी ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा, अब इसमें देखो 3 फलन आए, देखो कैसे, log cos e की पावर x, देखो log x एक मान लो क्या है, एक cos x वाला फलन है, e की पावर x, तीनों का अलग अलग सूत्र है, log का 1/x, cos का माइनस साइन x, e की पावर x का e की पावर x। और बताता हूँ, जैसे ये log cos x वर्ग, log अलग है, cos x अलग मान लो, x वर्ग अलग, मतलब तीन फलन मिलाकर एक फलन बना रहे हैं, ठीक है। देखो इसका सूत्र 1/x होता है, इसका माइनस साइन x होता है, x वर्ग वाला पहला वाला घात आगे घात का, तो अब ये तीन फलन मिक्स होकर, देखो इसमें भी एक log वाला है, एक tan वाला है, एक x वाला है, 1/2 है ना, केवल x होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक 1/2 वाला है, ठीक है। चल तो 3 बार है तो 3 बार करना पड़ेगा। देखो अब इसको कैसे, कोई दिक्कत नहीं, सरल है, माना y बराबर log cos e की पावर x, ठीक है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, d/dx log cos e की पावर x, ठीक, बड़ा कोष्टक लगा लो। अब देखना इधर शुरू करते हैं, इधर से समझना बेटा, 2 बार मानना पड़ेगा। चलो इधर से, तो इधर शुरू कर रहे तो log पे लाया, तो इसका मतलब d/dx अगर log x होता तो उत्तर होता 1/x, ठीक। लेकिन log x की जगह अपने पास इतना सारा है, ठीक है। अब पूरे को एक बना लो बेटा, यहाँ से शुरू करो, एक ही फलन को उठाओ, एक शुरू वाले को उठाओ बस, ठीक है। तो इस पूरे को x मान लिया, चलो ठीक है। तो log x होता तो 1/x होता, लेकिन x की जगह इतना सारा है तो पूरे को लिख दो, और इतना सारा मतलब पूरे को, ठीक है। तो log x का 1/x, तो log इतने सारे का 1/, इतना सारा खत्म, ठीक है। d/dx आपको मालूम है, जिसको अपन x मानते हैं या नीला नीला करते हैं उसका वापस करना पड़ता है, ठीक। चलो ये तो बेचारा साफ सुथरा है, cos e की पावर x, इसका तो हो गया, इसका काम तो ख़त्म, चलने दो इसको, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, ये मानो एक सवाल नया हो गया, ठीक, cos e की पावर x से सवाल नया हो गया। चलो आपको यही सवाल दिया है मान कर, ठीक है। तो देखो केवल cos x होता तो माइनस साइन x आता, ठीक, लेकिन x की जगह कौन बैठा हुआ है, e की पावर x। देखो cos x और x तो माइनस साइन x की जगह कौन बैठा, देखो e की पावर x, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, cos x होता तो माइनस साइन x होता, तो माइनस साइन x लिख दो, ठीक है। x की जगह कौन बैठा है, e की पावर x, ठीक है। तो cos e की पावर x का माइनस साइन e की पावर x, लेकिन इसको x माना ना, अरे बाद वाला x माना, तो d/dx वापस से, ठीक, एक बार और हुआ हो बेटा। चलो तो अब देखो अपना काम हो गया, गुणा कर दिया एक में, साइन e की पावर x बटे
कॉस ई की पावर एक्स और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। चलो ये काट मत देना बेटा, ये तो एंगल में साइन बटे कॉस टेन होता है, टेन ई की पावर एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स, साइन ई की पावर एक्स बटे कॉस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स, ठीक है, इंटू ई की पावर एक्स। आगे लिख दो ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स। चलो 2 मिनट स्टार्ट करने में वापस समझो इसको। 3 बार है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 बार वाले भी देख लेते अपन। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है। देखो बेटा, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स होता तो 1 अपॉन एक्स आता, ठीक। चलो यहाँ एक्स लॉग हो, पहले लॉग को देखेंगे, इधर से उधर चलते तो लॉग वाला फलन पहले आया तो लॉग एक्स होता तो 1 अपॉन एक्स, तो लॉग एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह कॉस ई की पावर एक्स है, तो लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, लॉग इतना सारा 1 अपॉन इतना सारा, सूत्र लग गया हो, ये वाला सूत्र लग गया एक्स की जगह, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स जिसको एक्स माना उसका करना है। चलो अब ये मान के चलो इसका तो हो गया अपना काम। अब इसको वापस से शुरू करके मानो, ठीक है। तो कॉस डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह कौन बैठा, ई की पावर एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस ई की पावर एक्स का माइनस साइन ई की पावर एक्स, और जिसको एक्स माना उसका करना जरूरी है बेटा, अपन बार बार कर रहे हैं, ठीक। चलो गुणा कर दो, माइनस साइन ई की पावर एक्स बटे कॉस ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन बटे कॉस 10। चलो अभी लिख देता हूँ 10 ई की पावर एक्स, आगे लिख दो इसको 10 ई की पावर एक्स। अब चलो डायरेक्ट करेंगे, 8वां वाई बराबर लॉग साइन ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन ई की पावर एक्स, देखो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो लॉग इतने सारे का 1 अपॉन इतना सारा, डी अपॉन डी एक्स किसका, इतने सारे का इतना सारा, मतलब ये वाला हो। चलो एक साइन ई की पावर एक्स अपनी जगह पर, साइन इतना सारे का कॉस इतना सारा और इतना सारे का वापस इतना सारा कौन है, अरे ई की पावर एक्स, ठीक। चलो इधर गुणा कर दो, कॉस ई की पावर एक्स बटे साइन ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स। चलो फाइनल लिख दो, कॉस बेटा साइन कॉट होता है और ई की पावर एक्स आगे लगा दो। चलो नहीं फिर से देख लो, चिंता मत करो, और सवाल नोवा रिपीट कर दिया क्या, लॉग कॉस एक्स स्क्वायर नोवा, ठीक। चलो वाई लॉग कॉस एक्स वर्ग, चलो डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स वर्ग, देखो लॉग इतना सारे का 1 अपॉन इतना सारा मतलब वो एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह है ही, इसको वापस से करेंगे कॉस एक्स वर्ग 1 अपॉन कॉस एक्स वर्ग। चलो इसका वापस करना, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स वर्ग का माइनस साइन एक्स वर्ग, डी अपॉन डी एक्स का वो, अरे जिसको माना है ये एक्स वर्ग। चलो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वर्ग बटे कॉस एक्स वर्ग। चलो इसका पहला वाला सूत्र 2x 2 - 1, घात आगे घात कम। चलो ये हो जाएगा माइनस का साइन बटे कॉस 10x स्क्वायर, साइन बटे कॉस 10x स्क्वायर। अब तो हल कर रहे हैं बस, ठीक है। और ये होगा 2x, तो 2x को आगे लिख दिया, अरे 2x को आगे लिख दिया, ये आगे लिखा बेटा 10वां y बराबर लॉग x, बढ़िया है सवाल, dy अपॉन dx, लॉग x, ठीक। चलो पहला वाला लॉग इतने सारे का 1 अपॉन इतना सारा, ठीक। अरे 1 अपॉन इतना सारा, लॉग इतना सारे का 1 अपॉन, ये x की जगह आ गया पूरा, ठीक है। डी अपॉन, आप ऐसा गोल बना दिया अगर कोई दिक्कत नहीं, लॉग x, ठीक। चलो इस लॉग x होता तो 1 अपॉन x आता, तो x की जगह इतना सारा है, फिर x का वापस जिसको x माना है अपन ने। चलो ये तो बेचारा साफ सुथरा है, ठीक। चलो लॉग इतने सारे का, अरे लॉग x होता तो 1 अपॉन x, लॉग इतने सारे का 1 अपॉन इतना सारा कौन है मालूम, खुद लॉग बेचारे, ये वाला
डी अपॉन डी एक्स, फिर जो बचा उसका तो करना ही है, मतलब 3 फलन मिल रहा है तो 3 बार करना ही है। चलो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे बेटा, गुणा नहीं होगा इनका कुछ भी। ये है log x, ये वाला, ये log x है ये वाला, और ये आया है 1/x, इसका आया बेटा, ये तो 2 जम गए। चलो फाइनली सबसे पहले लिख लो x log x, जो बाद में आ रहा है वो पहले आ रहा है भैया, और जो बाद में आ रहा है वो पहले आ रहा है। चलो देखो log इतने सारे का 1/, इतना सारा फिर इतना सारा वापस करोगे, ये करना है तो log इसका 1/, इसका 1/ log x, फिर log x का फिर से करना है, इसका 1/x, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा और कठिन सवाल है, सवाल नंबर 11। चलो इसमें 3 फलन है, बताऊँगा कैसे यहाँ गड़बड़ी होती है इसमें। log 10x/2, ठीक है, देखो log इतने सारे का 1/, इतना सारा कौन है मतलब x/2, d/dx, इतने सारे का फिर करना ही है, और इसका करना ही हो, ये तो इसको, और log x का 1/x, तो x की जगह इतना सारा है, फिर इसका वापस जिसको x माना है 1/10x/2। चलो 10x/2 का तो 10x होता तो sec²x, लेकिन 10x/2 है तो sec²x/2, सुन लो वापस से, 10x होता तो sec²x आता, x की जगह कौन x/2 पूरा होगा x/2, इसलिए d/dx वापस किसका x/2 का, और x/2 का वापस करना पड़ेगा, आगे गुणा कर लो, sec²x/2 10x/2। अब देखो x/2 का कितना, अरे x/2 का लो बता देता हूँ, 1/2 बाहर d/dx x, अरे 1/2 बाहर d/dx x, x का 1, अरे x का 1 तो 1/2 1, अरे x का 1। चलो अब देखो इधर बेटा, ये आगे हल हो रहा है, कैसे हल हो रहा है मतलब, देखो इसको लिखेंगे 1/cos, इसको लिखेंगे sin/cos, तो cos से cos कटेगा, मतलब स्क्वायर है तो एडजस्ट होगा या नहीं, तो सवाल छोटा हो सकता है तो करो। पहले भी एक सवाल था, एक कॉट वाला था, log cot और एक log 10, ठीक है, उसके इस आधार पे जाएगा, अब त्रिकोणमिति लगेगी, अवकलन हो चुका है अब त्रिकोणमिति लगेगी, पहले आ चुकी है त्रिकोणमिति, ऐसे देख लो 1/cos²x/2, इसकी जगह होगा, इसकी जगह sin/x/2, ढंग से देखना हो चुका है पहले, ये 1/2 तो चल ही रहा है बेचारा, 1/2 तो चल ही रहा है, ठीक है। चलो इसका 1/cos²x/2, cos x/2 उलट गुणित हुआ बेटा, इंटू 1/2 चल ही रहा है बेटा, एक cos से एक cos खत्म, 1/2 आगे ले लिया हो, मैंने साइन वालों को पहले लिख दिया, cos वालों को बाद में लिख दिया, 2 sin x/2 cos x/2। अब यह सूत्र बन रहा है, बहुत यूज़ हुआ है बेटा ये सूत्र, उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, साइन केवल x बराबर 2 sin x/2 cos x/2, अरे बहुत यूज़ हुआ है सूत्र, ठीक है। तो इसकी जगह 1/sin x, अभी जो उसके पहले कराया था x आ रहा था, x आ रहा था तो यहाँ पर आया था 2x, और x/2 आ रहा था sin x, ये सूत्र है बेटा वो। चलो 1/sin x का cos x, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बहुत करेगा सूत्र, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये इसका ध्यान रखना, 1/2 आएगा, यहाँ गड़बड़ी करते हैं 1/2 नहीं करके आते, पूरा सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। चलो इसको 1/cos कर, ये sin/cos, उलट गुणित करा, ये तो अपनी जगह उलट गुणित करा, 1/2 तो चलने दो, जो कट रहा काट दिया, 2 sin x/2 cos x/2 रट दो, जो सूत्र आते जाए वो याद करते जाओ, अगर 8वां अध्याय में नहीं कर रखा तो 2 sin x/2 cos x/2 होता sin x, 2 sin x/2 cos x/2 था sin x, 1/sin x cos x, ठीक। चलो क्लिक करो, बम कठिन है सवाल, ठीक। चलो बेटा देखो हल, देखो अभी सब सवाल मैं ही करवा रहा हूँ, लेकिन आपको बिना टीपे करना है बेटा, टीपा टाइम मत बचा देना, टारगेट मन से करोगे तो जाके सवाल आप क्या कर पाओगे, नहीं तो कभी भी नहीं कर पाओगे। चलो dy/dx d/dx sin cos x², ठीक है। चलो डायरेक्ट बताओ, साइन इतने सारे का cos इतना सारा कौन है, और इतना सारा ये sin x का cos x होता है, x की जगह ये वाला, ठीक है। तो sin x का cos x, तो sin इतने सारे का cos इतना सारा जो गोला बनाया है उसका वापस से करेंगे x², ठीक। cos x², ऐसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकते इसका आप, ठीक है। चलो cos इतने सारे का
कॉस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स, कॉस इतने सारे का माइनस साइन इतना सारा कौन, ये, ठीक। चलो डी बार डी एक्स जो गोला बना है उसको वापस करना जरूरी है बेटा, 3 बार होगा ना, ठीक। चलो इसको आगे लिख दो, साइन एक्स वर्ग आगे लिख दिया बस बेटा, कॉस एक्स वर्ग। चलो इसका बाकी एक घात आगे, एक घात का, चलो फाइनल जो आ रहा है उसको आगे 2x, ठीक। चलो जो पीछे आते जा रहा है उसको पहले लिखते जा रहे और कुछ भी नहीं। चलो रुक जाओ, 13वां देखते, सेक 10 रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स सेक 10 रूट एक्स, ठीक है। चलो डी अपॉन डी एक्स केवल सेक एक्स होता तो सेक एक्स आता, 10x आता, हो बेटा। सेक एक्स का होता है तो सेक एक्स 10x आता, थोड़ा ध्यान रखना गड़बड़ करेगा ये। सेक एक्स होता तो सेक एक्स, तो एक्स की जगह अपने पास क्या है, ये, ठीक है। ध्यान रखो, फिर से सुनो, सेक एक्स होता तो सेक एक्स 10x आता, सेक एक्स, ठीक है। एक्स की जगह हमारे पास जो है वो लिखेंगे, ठीक। फिर से सुनो, केवल सेक एक्स होता तो सेक एक्स 10x आता, एक्स की जगह ये लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, इसका फिर से करेंगे तो पहले सेक की जगह लिखेंगे क्या, वो तो देखें, मतलब एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 10 रूट एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स वापस किसका, 10 रूट एक्स। हो गड़बड़ करेगा हो तो उसको 1 बार 2 बार आराम से देखना, ठीक है। सेक एक्स का सेक एक्स 10x, तो एक्स की जगह 10 रूट एक्स, ठीक है। फिर जिसको एक्स माना उसका वापस करना है, कर लेंगे। ये बेचारे हो गए, इसको तो पढ़े रहने दो, इनका कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। जो है वो 10 रूट एक्स का, तो 10x होता तो सेक स्क्वायर एक्स आता, एक्स की जगह रूट एक्स है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह रूट एक्स है, तो जो जिसकी जगह एक्स की जगह है उसका वापस करना है, ठीक। तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स की जगह रूट एक्स का वापस, ठीक है। चलो आगे लिख दो जैसे लिखते हैं, बाकी अपनी जगह पर विचार है। अच्छा सवाल नहीं है यार, गंदा सवाल। इसका 1/2 रूट एक्स और इसका 1/2 रूट एक्स, इसका होगा सूत्र है, तो आगे ले लो। एक का गुणा करोगे तो कोई मतलब ही नहीं, रूट एक्स 10 रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स, ठीक है। चलो बेकार सवाल है। 14 y बराबर e की पावर रूट एक्स, देखो इसमें भी रूट है, e की पावर है और रूट भी x है, 3 फलन है इसमें भी, डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स रूट e की पावर रूट एक्स, ठीक है। चलो पहले इसका रूट, तो केवल रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स आता, एक्स की जगह इतना सारा बैठा है, अरे रूट तो है एक्स की जगह इतना सारा है, अरे रूट तो है एक्स की जगह इतना सारा, तो 1/2 रूट एक्स की जगह जो है वो लिख दिया, फिर जो एक्स की जगह उसका तो करना ही पड़ता है। चलो ये बेचारा साफ सुथरे हो गए। चलो ई की पावर इतना सारा, तो ई की पावर इतना सारा का ई की पावर इतना सारा ही होगा, फिर जितना मतलब एक्स की जगह जो माना है उसको वापस करना ही पड़ेगा। चलो ये हो गया ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट ई की पावर रूट एक्स, ठीक। इसका 1/2 रूट एक्स, अरे इसका चलो वो 2 बार लिख के अपन कर सकते हैं, छोड़ दो, हो गया। इधर 2 दूनी 4, अब ऐसा कर सकते हो आप, रूट ई की पावर रूट एक्स है और रूट एक्स है, नीचे दोनों है ना बेटा, रूट 2 दूनी 4 हो गया। आप चाहो तो लिखते ना 3 गुणे 2, तो अंदर 3 गुणे 2 का गुणा कर लेते 6 हो जाता, तो अंदर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि भैया दोनों अंदर है तो अंदर रूट एक बार लगेगा, रूट एक बार लगता है, तो दोनों का रूट एक बार लगा के एक्स ई की पावर, भले अलग अलग भी लिख सकते हो रूट एक्स, लेकिन ज़्यादा सही जो है था वो ये होता है कि रूट 1 कर लो, रूट नहीं हटेगा बेटा, अलग अलग चीज़ें ना, ज़्यादा उचित चीज़ ये रहती है। सवाल नंबर 17वां 16वां 15वां बाद में हो, 15वां नहीं कर पा रहा अभी, ई की पावर रूट साइन एक्स। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स, अभी स्पीड से बड़ा प्रैक्टिस हो गई आपकी। ई की पावर इतने सारे का ई की पावर इतना सारा मतलब एक्स की जगह इतने सारे को फिर करना है। और आज अपन ने शुरुआत में ऐसे ही सवाल करे, ऐसे रूट साइन एक्स का, तो रूट इतने सारे का 1/2 रूट इतना सारा, ये इतना सारा मतलब अरे रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स,
तो रूट एक्स की जगह साइन एक्स, तो 1/2 रूट साइन एक्स। फिर जिसको माना है उसका वापस करना ही है बेटा, 3 बार होगा इसी की पावर रूट साइन एक्स बटे 2 रूट साइन एक्स का कॉस एक्स, इकट्ठा कर लेना बस, ठीक है। चलो सवाल नंबर 17, फिर कठिन सवाल आया ये, कॉट एक्स। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग अंडर रूट कॉट एक्स। देखो क्या, लॉग इतने सारे का 1/, इतना सारा मतलब कौन है, अंडर रूट कॉट एक्स पूरा। देखो लॉग के बाद एक्स होता तो 1/, एक्स की जगह इतना सारा है तो पूरा आएगा बेटा, पूरा डी अपॉन डी एक्स पूरा हो, रूट सहित, तो रूट सहित वापस, अरे इसका वापस करेंगे ना, तो 1/, रूट कॉट एक्स। 3 फलन है ना, लॉग है, रूट है, कॉट है, 3 फलन मिल के। चलो तो इसका लॉग इतना सारा का 1/, इतना सारा रूट सहित हो बेटा, फिर इसका वापस, ठीक, इसका वापस करेंगे तो ये तो हो गया ना, इसका रूट कॉट एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो वो एक्स की जगह कौन है, कॉट एक्स, अरे एक्स की जगह ये है, तब किसका, कॉट एक्स का। 2 मिनट सुनो, लॉग इतने सारा 1/, रूट इतना सारा का फिर करेंगे, तो रूट कॉट एक्स का 1/2 रूट कॉट एक्स का फिर मानेंगे ना एक फलन कॉट एक्स का, ठीक है। फिर आप चाहो तो एक्स को भी एक फलन मान लो, तो एक्स का 1 हो जाता है, अरे इसको भी मान सकते हो एक्स को, बोले इसको भी करो सर, एक्स का कर लो, 1 आएगा, ठीक है, नहीं करना। चलो 2 रूट कॉट, देखो यहाँ रूट हट जाएगा, रूट कॉट कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अरे कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अरे कॉट एक्स का माइनस कोसेक। चलो इसका हल हो सकता है बेटा, पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ। कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको इस प्रकार का सवाल। चलो 1/, साइन स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखो 1/, साइन स्क्वायर एक्स, और इसका 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट है ना। चलो 1/, साइन स्क्वायर एक्स उलट गुणित साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स। चलो काटो, एक साइन से एक साइन खत्म, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सूत्र है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, 1/, साइन 2x का कॉसेक, जिसने करा होगा कल दिया था बेटा मैंने, 2x आएगा। देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x, और अगर x/2 हो तो केवल साइन x, ये मैंने करा था बात। चलो क्लिक करो, चलो माना y बराबर अंडर रूट साइन x या 3, इसमें 3 फलन, रूट वाला, साइन वाला और x या 3 वाला मिल के एक फलन बनाया, ठीक है, d/dx रूट साइन x या 3, ठीक है। चलो रूट x का होता है 1/2 रूट x, ठीक है, तो रूट तो है x की जगह है इतना सारा, कोई बात नहीं, 1/2 रूट x होता तो 1/2 रूट x होता है, x की जगह इतना सारा है तो 1/2 रूट इतना सारा मतलब x या 3, d/ds जो इतना सारा करते हैं उसको तो करते ही करते बेटा। चलो ये तो बेचारा साफ सुथरा है। चलो साइन इतना सारा मतलब देखो साइन x होता तो cos x होता, लेकिन साइन इतना सारा मतलब साइन x या 3 है तो cos x या 3, जिसको x मान लिया है, x नहीं और x मान लिया है तो उसका वापस करना पड़ता है, ठीक है, ठीक, x नहीं x या 3 है वो। चलो cos इसको दे दो, cos x की घात 3, चलो x या 3 का 3x 3 - 1 सूत्र है, तो आगे लिया 3x 3 - 1 मतलब 2 cos x या 3/2 रूट साइन x या 3, ठीक। चलो सवाल नंबर 19वां देख लो, 19वां मैं करूँगा, 20वां तुमको करना है। साइन रूट एक्स, रूट भी है, साइन भी है, रूट एक्स भी है, तो dy/dx, ठीक है, d/dx रूट साइन रूट एक्स। चलो रूट इतने सारे का 1/2 रूट इतना सारा कौन है, और इतना सारा ये रूट वाला हो बेटा, d/dx वापस से किसका, अंदर वाले का जिसको अपन ने x माना था, ठीक है। चलो 1/2 रूट साइन रूट एक्स गुणित साइन इतने सारे का, ठीक है, साइन x का cos x, साइन इतने सारे का
कॉस इतना सारा मतलब ये, और इतना सारा को वापस होगा ही सही। ठीक, चलो इसको आगे ले लो, कॉस रूट एक्स बटे 2 रूट साइन रूट एक्स। ठीक, चलो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक, कॉस रूट एक्स 2 2 4, और चाहो तो अपन वही एक्स अंदर लिख के साइन रूट एक्स, बोला था ना रूट 2 बार है तो रूट को एक बार लिख के एक साइन रूट एक्स। ठीक है, चलो 21वां कर रहा हूँ, ये होमवर्क है। ठीक है, dy अपॉन dx रूट, चलो इसका क्या आएगा, रूट इतने सारे का, रूट का और ट्रिपल रूट का, तो रूट इतने सारे का 1/2 रूट इतना सारा। ठीक, डी अपॉन dx इतने सारे का, फिर और इतने सारे का, फिर चलो 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 एक्स की जगह रूट एक्स है, तो जो है उसका वापस करना ही पड़ेगा बेटा। ऊपर सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट 10 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चलो कर दो, सेक स्क्वायर रूट एक्स 2 दूनी 4 रूट एक्स 10 रूट एक्स। ठीक है, तो इसको ये नहीं तो बेटा रूट से बाहर में दिखा लो। चलो 2200 मैं करूँगा, 2300 आपको करना है। लॉग साइन एक्स। ठीक है, मैं सवाल थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप जब रिवीजन करोगे तब ऐसा करोगे, रिवीजन हो बेटा। चलो लॉग इतने सारे का 1/, इतना सारा, जब रिवीजन करोगे तब बता रहा हूँ। ठीक है, इतना सारा, फिर इतने सारे का वापस करोगे तो 1/, साइन एक्स, अरे लॉग इतना सारा का, फिर साइन एक्स का वापस करोगे तो कॉस एक्स, कॉस बटा साइन कॉट एक्स बटे लॉग साइन एक्स। पूरा करा तो अभी इतना मत करना, मैं तो आप पूरी विधि करना, लेकिन रिवीजन में ऐसा करना, लॉग इसका करोगे तो 1/, इतना सारा करोगे तो 1/, साइन एक्स का वापस कॉस एक्स, कॉस बेटा साइन। ठीक है, रिवीजन के लिए। ठीक है, को 2200 भी और 2300 दोनों होमवर्क। चलो थोड़े से अलग प्रकार के सवाल समझना बेटा हो, IMP है ये, सब सवाल IMP बेटा। ठीक है, बड़े सवालों में आएंगे ये चीज़। चलो माना y बराबर, ठीक, ये फलन के फलन नहीं है बेटा, ये फलन के फलन ये वाले, ये नहीं है। ठीक है, ये तो साइन एक्स, लेकिन इनको आप इन सूत्रों से नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास साइन एक्स का है, साइन स्क्वायर एक्स का है नहीं, ऐसा मत करना बोला साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो स्क्वायर का बोला स्क्वायर लगा दो, ऐसा तो नहीं होता, कोई घात 3 लगा दो क्या, ऐसा नहीं। ठीक है, स्क्वायर का कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो फलन की विधि से करेंगे अपन, ये फलन का फलन नहीं है। ठीक है, देना कैसे करेंगे समझो, मतलब नए प्रकार के सवाल समझो आप कि नया पैटर्न भी है, इसको कैसे करेंगे। घात 2 आए, घात 3 आए, घात 10 आए, कितनी भी आए। ठीक है, 2 आए 3 आए, सेक हो, साइन हो, टेन हो, कॉस हो, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो अपन इसको कैसे करेंगे, अपन इसमें ये वाला फार्मूला पहले लगाएंगे, अलग सवाल ध्यान हो, n(x) n-1। ठीक, अलग विधि हो बेटा, अलग विधि। देखो कैसे, अपन इस पूरे को x मानेंगे इस बार। ठीक, अलग सवाल हो बेटा, घात क्या, इस पूरे को x मानेंगे, तो घात 2 है पूरे के x की, तो घात आगे एक घात कम, इसको x माना। ठीक है, तो 2(x)(2 - 1) होता है, तो x की जगह साइन x। ठीक, d/dx याद करो, जिसको x मानते हैं उसको वापस करते हैं, और जिसको x मानते हैं उसको वापस करते हैं। 2 साइन, 2 में से एक गया तो 1। ठीक है, तो एक घात बची, साइन x का कॉस x, 2 साइन x कॉस x, सूत्र 2 साइन x कॉस x का साइन 2x। ठीक, चलो रुक जा, फिर से देख लो। अब सब सवाल इसी पैटर्न के चलेंगे, ये वाला सवाल। ठीक है, साइन स्क्वायर x। ठीक है, क्या बोला है मैंने कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक, पूरे को x मानना है, पूरे को इस बार हो, पहली बार ऐसा करा है कि इसको x माना है, घात पे घात 2 है, अलग सवाल मानना होगा, घात आगे एक घात कम, और जिसको x माना है उसको यहाँ लिख दिया, और जिसको x मानते हैं उसको उसका करना ही पड़ता है। ठीक, तो जाएगा 2 साइन x एक घात। ठीक है, और साइन x का
कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एक घात है साइन 2x सूत्र है, ठीक है। चलो अब मैं बता दूं कि अगर ये ऐसा होता तो बहुत बढ़िया था, बहुत सरल हो जाता, साइन एक्स वर्ग होता तो इसका हो जाता कॉस एक्स वर्ग और इसका वापस 2x हो जाता इसका, ये वो सरल था। लेकिन ये जो x पे वर्ग नहीं है हो बेटा, ये सरल है कि x पे वर्ग नहीं है, ये साइन पे वर्ग है, ठीक है। चलो अरे और है अपने पास सवाल नंबर 24 है ये 25 देखो, अरे 25 देखो, y बराबर साइन का 3x dy अपॉन dx, d अपॉन dx, देखो घात आगे इसको x मान के उठा, इसको x मान के, घात आगे एक घात कम, किसको x माना हो, देखो x होता तो x या 3 होती 3, x या 3 -1, लेकिन x की जगह कौन माना अपन ने, साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स, जिसको मानते हैं उसका करते ही है, अरे जिसको मानते हैं उसका करते ही है, तो 3 साइन एक्स का वर्ग, 2 - 1 वर्ग इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब सूत्र नहीं लग रहा होगा क्योंकि वर्ग हो गया, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स को भले आगे लिख सकते हो, रुक जाओ और है अपने पास 26वां, y बराबर कॉस की घात 3x डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो डी अपॉन डी एक्स कॉस की घात 3x, क्या बोला मैंने, इस प्रकार की चीज़ को इसको x मानना है, घात आगे एक घात कम, डी अपॉन डी एक्स वापस किसका, इसका, सुन लो वापस से, घात आगे इसकी एक घात कम, इसकी मतलब x का मानते हैं इसको यहाँ लिखना है और इसको एक बार यहाँ लिखना है, 3 कॉस x की घात हो जाएगी 2 और कॉस x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। आप चाहो तो माइनस साइन एक्स को आगे लिख दो, -3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या आगे पीछे चल जाएगा, उस माइनस को आगे ले लेना, ठीक है। 27वां y इजिकल टू 10x या 3, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, देखना डी अपॉन डी एक्स 10 की घात 3, वही घात आगे एक घात कम, देखो इसको x माना बेटा, तो x जिसको माना उसको यहाँ लिखना पड़ेगा और जिसको x माना उसका वापस, ठीक, 3 10 स्क्वायर 10x का सेक स्क्वायर, इसका वापस करना ही पड़ता बेटा, बस लिख दो 3, या तो इसको आगे लिख दो नहीं तो चल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो इसको सरल करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि साइन बटे कॉस आएगा, 1 बटे कॉस आएगा, दोनों नीचे कॉस आ जाएंगे, तो कटेगा ही नहीं, सरल होगा ही नहीं, ठीक है। चलो 28वां देखो, कॉस की घात 6x डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस 6x, ठीक है। देखो घात आगे एक घात कम, देखो 6 कॉस x, 6 - 1, क्या करा, इसको x माना है, घात आगे इसके एक घात कम, डी अपॉन डी एक्स वापस से किसका, जिसको एक माना अपन ने, ठीक है। चलो कॉस माना है बेटा, 6 कॉस एक्स की घात कितनी हो जाएगी 5 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, चलो आगे लिख दो -6 साइन एक्स, ये घात 5, ये यहाँ लगती हो घात 5। चलो बेटा सवाल नंबर 29 देख लो, इसको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा बेटा। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स, देख लो देखना, इस पूरे को बेटा, पूरे को साइन एक्स की घात 5 पूरे को अपन ने एक्स माना है, पूरे को बेटा, पूरे को घात आगे एक घात कम, ठीक, घात आगे एक घात कम, ठीक है। तो जिसको x माना है उसको यहाँ लिखेंगे अपन और जिसको x माना उसका वापस करेंगे, ठीक, ध्यान रखो इसको x माना, इसको हो बेटा, इसको, ठीक है। तो घात आगे एक घात कम हो गया, तो 2 साइन x की घात 5 का 1,
ये एक हो जाएगा। चलो साइन एक्स के बाद 5 का कॉस एक्स के बाद 5 और एक्स के बाद 5 का वापस करेंगे। ध्यान रखना हो इसका करना ही पड़ेगा। अरे साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स के बाद 5 है, ठीक है। इसका वापस से 2 साइन एक्स के बाद 5 कॉस एक्स के बाद 5, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा 5 एक्स के बाद 4, कैसे 5 - 1, ठीक। चलो अब देखना इधर, अगर ये होता देखना ये भूल जाओ 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता तो अपना होता साइन 2x, सही है क्या? अरे सूत्र है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x और x की जगह कौन बैठा है 5, ठीक। और ये हो जाएगा 5 एक्स के बाद 4, आगे लिख दो 5 एक्स के बाद 4 साइन 2x के बाद 5, ठीक है। चलो 2 मिनट वापस देख लो इसको, देख रहा हूँ घात आगे इस पूरे को x माना है, घात आगे एक घात कम, इसकी एक घात कम होगा 2 - d/dx साइन x के घात 5, जिसको 1 माना उसको वापस करना है, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। चलो साइन x के घात 5 का कॉस x के घात 5 फिर x के घात 5 का वापस 2 साइन x के घात 5। चलो कॉस x के घात 5, इसका घात आगे घात कम, ठीक। चलो अब देखना इधर, इसका तो गुणा कर ही लो। अब देखो इसको, सूत्र हमारे पास है 2 साइन x कॉस x का होता है साइन 2x, यहाँ घात 5 है तो घात 5 लगा देंगे तो हो जाएगा साइन 2x, 2 साइन x कॉस x साइन 2x और घात 5 इसलिए 5 लगा दी और इसका 5 x के घात 4, आगे लिख दो 5 x के घात 4 साइन 2x के घात 5, ठीक। चलो सवाल नंबर 30वां, y बराबर कॉस स्क्वायर x के घात 3, ठीक। चलो इसको देखते हैं dy/dx कॉस x के घात 3 वर्ग, ठीक है। वही घात आगे एक घात कम, इसको एक समान है बेटा, इसको प्रैक्टिस करना इन सवालों की बेटा हो। फिर इसका वापस और इसका वापस तो क्या हो जाएगा 2 कॉस x की घात 3 एक घात, ठीक है। इसका माइनस साइन x की घात 3, अरे कॉस x की घात 3 का माइनस साइन x की घात 3, x की घात 3 का वापस करना है x की घात 3, ठीक। चलो ये 2 माइनस आगे ले लिया 2 साइन x की घात 3, इसको पहले लिखा, कॉस x की घात 3 पहले लिखा, ये हो जाएगा 3x 3 - 1, देखो वापस सूत्र लग रहा है माइनस साइन 2x की घात 3। अरे बताया था ना अभी घात 5 से तो 5 कर दिया था, अरे यहाँ 5 से तो 5 कर दिया था, 3 तो 3 कर दो और ये हो जाएगा 3x की घात 2, आगे लिख दो माइनस 3x वर्ग, ठीक। कुछ कठिन पड़े बेटे 2 सवाल, ठीक है। चलो आज का टारगेट 8F का 3 से 30, केवल कौन सा नहीं है 15 नहीं, ठीक है। क्लिक करो।